इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7वीं का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है विज्ञापन की समझ। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 63। तो यहाँ पर है पहला सवाल, विज्ञापन कौन देता है, संचार माध्यम इस पर क्यों निर्भर है। ठीक है, तो चलिए आपको PDF से बताते हैं। सब बोल रहे थे कि किताब के बीच में जो प्रश्न है उसको भी सॉल्व कराइए, तो आपके लिए ले आए हैं। और किताब के चैप्टर के अंत में जो भी रहता है अभ्यास का प्रश्न वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये किताब के बीच का है, यानी चैप्टर के बीच का है। तो पहला प्रश्न है, विज्ञापन कौन देता है, संचार माध्यम इस पर क्यों निर्भर है। तो उत्तर लिखेंगे, विज्ञापन मुख्यतः व्यापारिक संस्थान देते हैं। ठीक है, व्यापारिक संस्थान, चाहे कोई शैक्षणिक संस्थान हो, बड़ा बड़ा कोचिंग हो, या फिर कोई और व्यापारिक संस्थान हो, या कोई सामान बेचता हो। ठीक है, तो वही लिखे, विज्ञापन मुख्यतः व्यापारिक संस्थान देते हैं। संचार माध्यम अपने खर्चों को पूरा करने और धन कमाने के लिए मुख्य रूप से विज्ञापन पर निर्भर है। जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी पे भी विज्ञापन आता है, जिसको इंग्लिश में ऐड बोलते हैं। तो ऐड आता है, तो ऐड वाले हैं ना टीवी चैनल को पैसे देते हैं, और वो पैसे टीवी चैनल क्या करते हैं, अपने खर्चों को पूरा करते हैं, और फिर अपने जो एम्प्लॉय हैं उसको देते हैं पैसा, कर्मचारी है ना उसको पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं, और भी धन कमाते हैं। और क्या, जिसका टीवी चैनल होता है। एक एग्जाम्पल बताएं, टू है, आपके पसंदीदा विज्ञापन कौन कौन से हैं, वे आपको किस तरह आकर्षित करते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो देखिए पहला सवाल है इसमें, पसंदीदा विज्ञापन कौन कौन से हैं, तो ये आपके बारे में पूछ रहा। तो ये आपको लिख के दिखाते हैं, इसी तरह का आपको लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, मुझे पर्यटन स्थल से जुड़े विज्ञापन बहुत अधिक पसंद है, क्योंकि मुझे घूमना अच्छा लगता है। ठीक है, भारत की यात्रा करना अच्छा लगता है, देश विदेशों की यात्रा करना अच्छा लगता है। तो पर्यटन स्थल से संबंधित जो विज्ञापन होते हैं वो मुझे बहुत पसंद आता है। इसके अलावा मुझे खाद्य पदार्थ से जुड़े विज्ञापन काफ़ी पसंद है। ठीक है, जैसे जोमेटो का विज्ञापन दिखाता है, स्विगी का दिखाता है यूट्यूब पे ही, क्योंकि मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। ठीक है, इन विज्ञापनों का वीडियो रूप मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। वे आपको किस तरह आकर्षित करते हैं, तो ये जो वीडियो जो रहता है ना बहुत आकर्षक रहता है बनाया हुआ। ठीक है, तो इन विज्ञापनों का वीडियो जिसको ऐड बोलते हैं तो मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। 3 है, गोरेपन या सांवलेपन से सुंदरता को आंकना क्या आपको सही लगता है। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो उत्तर लिखेंगे, नहीं, गोरेपन या सांवलेपन से सुंदरता को आंकना मुझे सही नहीं लगता। उसके बाद बताएंगे क्यों नहीं लगता है। देखिए, शरीर या चेहरे का रंग उस स्थान की जलवायु पर निर्भर करता है। ठीक है, जो व्यक्ति जैसे इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ता है, सूरज का प्रकाश बहुत कम पड़ता है भारत की तुलना में, तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं। तो सब जलवायु पर निर्भर है, इसलिए व्यक्ति का गुण सर्वोपरि है। ठीक है, व्यक्ति में कौन सा गुण है, वो अच्छा है कि नहीं है, उसमें कौशल है कि नहीं है। ठीक है, तो वो सबसे ऊपर आता है, न कि रंग आता है। सामने लोगों को औरों से कम आंकना या उसे हे दृष्टि से देखना क्या है, गलत है। 4 है, इन विज्ञापनों और पूर्व के दोनों विज्ञापनों में क्या अंतर है। तो ये देखिए कौन सा विज्ञापन के बारे में बोला जा रहा, ये आपको किताब से दिखाता है। तो देखिए ये रहा प्रश्न, इन विज्ञापनों और पूर्व के दोनों विज्ञापनों में क्या अंतर है। तो ये देखिए, ये जो विज्ञापन है लिखा हुआ नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 2010। ठीक है, इसके बारे में है। और देखिए, आप हम सब क्या रक्तदान कीजिए, किसी को जीवन दीजिए। तो ये क्या है, ये सरकारी है। ठीक है ना, लोगों को जागरूक करने के बारे में बताया गया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा लोक हित में कुछ विज्ञापन दिए जाते हैं। तो ये सरकारी विज्ञापन है। ठीक है, उसके बाद इसके पहले वाला विज्ञापन क्या है, प्राइवेट वाला। ठीक है ना, ये फेयर एंड केयर क्रीम। 4th में पूछ रहा था क्या, इन विज्ञापनों और पूर्व के दोनों विज्ञापनों में क्या अंतर है। तो लिखेंगे उत्तर, दो विज्ञापन सामाजिक हैं, इनमें पोलियो उन्मूलन, उन्मूलन यानी पूरी तरह से नष्ट करना, और रक्तदान के बारे में जानकारी दी गई है। एक था क्या, पोलियो वाला, और एक था रक्तदान वाला। और पूर्व के दोनों विज्ञापन इसके पहले व्यवसायिक हैं, इनमें वस्तुओं को बेचने के लिए बढ़ा चढ़ाकर उनकी तारीफ हो रही है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर पेज नंबर देखिए 67 है ना, तो यहाँ पर पेज नंबर 68 है। तो क्या दिया हुआ, अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न। पहला है, विज्ञापन से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं। इस तरह के कितने प्रश्न दिए हुए हैं, 6 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आपको पीडीएफ से बताते हैं। विज्ञापन से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, किसी वस्तु के विज्ञापन से हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर उसे खरीदने की इच्छा जागती है। ठीक है, तो कई बार खरीदते भी हैं और पैसे नहीं रहते तो नहीं भी खरीदते हैं। जो विज्ञापित वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं वे हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब हैं, बाकी सब जो खरीद रहे वो अमीर हैं। ठीक है, इस तरह से तो हीन भावना के क्या होता है, शिकार हो जाते हैं। बड़ी कंपनी के विज्ञापन से छोटे व्यापारी प्रभावित होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सत्तू है, तो बराबर जो पैकेट आता है बड़ी बड़ी कंपनी का, तो वो बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ था कि बहुत स्वच्छ है, बहुत क्या पौष्टिक है। ठीक है, तो वो सब सभी व्यक्ति खरीद लेते हैं, लेकिन जो छोटा व्यापारी है, आप खुला सत्तू बेचता है तो उसको तो लोग कोई खरीदेंगे नहीं। तो यही बात है, तो छोटे व्यापारी क्या होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो उनका सामान बिकता नहीं है। तो देखिए, पैकेट वाली वस्तु और खुली वस्तु में आप किसे खरीदना पसंद करते हैं और क्यों। देखिए उत्तर लिखेंगे, पैकेट वाली वस्तु और खुली वस्तु में हम पैकेट वाली वस्तु खरीदना पसंद करते हैं। जैसे सत्तू का एग्जांपल लिए ना, ठीक है, खुला सत्तू और ये पैकेट वाला सत्तू, वो ठीक है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमें लगता है कि जो पैकेट वाला है तो बहुत ही स्वच्छ है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि स्वच्छता की गारंटी, इस तरह से बहुत कुछ। ठीक है, तो और पैकेट वाले वस्तु खरीदने से पहले क्या हम सब डेट देखते हैं कि वो डेट का है कि नहीं, कि डेट ख़त्म हो चुका है। खुली वस्तुओं में मिलावट की संभावना अधिक होती है, सही बात है। वो खुली वस्तुएं जैसे सत्तू आदि को लोग बर्तन में रखकर बेचते हैं, जिससे उनमें धूल मिट्टी आदि पड़ते हैं। ठीक है, बर्तन में भी बहुत सारे बेचते हैं तो धूल मिट्टी उसमें पड़ जाता है, और उसमें मिलावट भी बहुत सारे कर देता है। तो वही क्या रहता है, आशंका रहता है, शक रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या पैकेट वाली वस्तुएं खरीदते हैं। 3 है, विज्ञापन को बार बार प्रसारित क्यों किया जाता है। एक ही विज्ञापन, एक ही ऐड हम सब बार बार क्यों देखते हैं। तो इसलिए देखते हैं ताकि लोगों को याद रहे। ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं कि एक बार इग्नोर कर सकते हैं लेकिन बार बार नहीं। तो उत्तर लिखेंगे, विज्ञापन को बार बार प्रसारित इसलिए किया जाता है ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उस वस्तु की ओर जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उस वस्तु की ओर जाए। एक एक बार किसी चीज़ को देखकर अनदेखा किया जा सकता है लेकिन बार बार नहीं। जैसे मान लो टीवी पे एड्स है, या फिर कहीं पर स्लिप सटा हुआ था दीवार वाल पे, पोल पे, तो एक बार तो इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो, लेकिन बार बार देखते हैं ना, हर दिन उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, या फिर ढेर जगह साटा हुआ, या फिर टीवी पे एक ही विज्ञापन बार बार देख रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे बार बार जोमेटो का दिखाता है, तो जोमेटो हमारे दिमाग में छप चुका है कि अगर कुछ बाहर से खाना मंगाना है तो जोमेटो से मंगाएंगे। ठीक है, तो ये बात है, इसीलिए एक ही विज्ञापन को बार बार दिखाया जाता है। 4 है, आप विज्ञापन से प्रेरित होकर कौन सी वस्तुएं खरीदते हैं। 5 वस्तुओं के बारे में लिखें विज्ञापन से। तो आप जो विज्ञापन देखे हैं तो जो जो वस्तु खरीदें वो आप लिखिएगा। यहाँ पर एक लिख के दिखा रहे हैं कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, हम विज्ञापन से प्रेरित होकर खाद्य सामग्री, ब्रांडेड कपड़े, जूते, मोबाइल, ठंड में चेहरे पर लगाने वाली क्रीम आदि खरीदते हैं। ठीक, खरीदे हैं बोरो प्लस। तो हम ऐड देखे थे, ये जो अमिताभ बच्चन वाला ऐड था वो देखे थे, बहुत पुराना ऐड। मोबाइल भी देखे हैं, वो ऐड से ही देखे, जूता भी, और कुछ कुछ कपड़े हैं कि कैसा खरीदना चाहिए, किस स्टाइल का, तो ऐड से ही देखें। और खाद्य सामग्री जैसे कुरकुरे, चिप्स, तो वो तो ऐड से ही देखें। और मैगी भी, जैसे हम मैगी, बिस्कुट, कुरकुरे आदि खाद्य सामग्रियों को खरीदे हैं। ठीक है, तो विज्ञापन देखने से ही वो दिमाग में रहता है। और अन्य सामग्रियों को अनेक सोशल मीडिया साइट्स पर दिखाए गए विज्ञापन से जानते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया साइट्स जैसे बताया ना जोमेटो, तो वो यूट्यूब पर काफ़ी देते रहता है। 5 है, विज्ञापित वस्तु की कीमत गैर विज्ञापित वस्तु की तुलना में अधिक क्यों होती है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी विज्ञापन कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई फिल्म सेलिब्रिटी है, हीरो हीरोइन है, तो जिस वस्तु का प्रचार करते हैं ना तो वो फीस लेते हैं बहुत महंगा। ठीक है, फीस लेते हैं बहुत महंगा, जिससे क्या होता है ना, जिस वस्तु का प्रचार कर रहे हैं तो वो क्या होता है, जिसको बोलेंगे विज्ञापित वस्तु, तो उसका कीमत है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जिस वस्तु का प्रचार नहीं किया जा रहा तो
तो विज्ञापन में खर्चा नहीं हुआ तो उस वस्तु का दाम कम होता है, यही बात है। तो उत्तर लिखेंगे विज्ञापित वस्तु की कीमत गैर विज्ञापित वस्तु की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि कंपनियां वस्तु के दाम में उसे बनाने का लागत तो जोड़ती हैं और विज्ञापन का खर्च दोनों जोड़ती है, जिससे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इनमें से कौन से विज्ञापन सार्वजनिक हैं और कौन से व्यावसायिक हैं? व्यावसायिक यानी प्राइवेट कमाई के लिए, जो है ना प्राइवेट लोग करते हैं, ठीक है। और सार्वजनिक मतलब लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए जिन विज्ञापनों को लगाती है, ठीक है, चलाती है, तो उसको क्या कहेंगे? सार्वजनिक कहेंगे। फिर अपने अनुभव के आधार पर कुछ और उदाहरण जोड़ें। तो देखिए, पहला है कोल्ड ड्रिंक्स का विज्ञापन। तो ये क्या प्राइवेट कंपनियां चलाती है, ठीक है, तो ये क्या व्यवसायिक हो गया। पल्स पोलियो का कार्यक्रम, ठीक है, ये तो लोगों की भलाई के लिए, जागरूकता के लिए है, तो ये सार्वजनिक हो गया, सार्वजनिक। मोबाइल का विज्ञापन, तो ये तो व्यवसायिक हो गया। असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार नहीं करने का, यहाँ नहीं होगा, नहीं करने का विज्ञापन, ठीक है, जहाँ पर फाटक नहीं है तो उसको पार नहीं करने का विज्ञापन, तो ये तो क्या सार्वजनिक है, सरकार चलाती है। यहाँ लिखेंगे असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार नहीं, यहाँ पर नहीं लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए, व्यवसाय के विज्ञापन बताएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स का विज्ञापन और मोबाइल का विज्ञापन। सार्वजनिक विज्ञापन पल्स पोलियो का विज्ञापन और असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार न करने का विज्ञापन। फिर एक बोल रहा था अपने अनुभव से जोड़िए। तो देखिए, सौंदर्य प्रसाधन का विज्ञापन। और सार्वजनिक विज्ञापन में एक जोड़ देते हैं शराबबंदी का विज्ञापन, कि शराबबंदी हो गया है ना, सरकार बहुत सारा विज्ञापन लगाए हुए रहती है बड़े बड़े बैनर में। इस प्रकार से पूरा अध्याय समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।